नहीं होके दे रहे। आप इलेक्शन कमीशन चला रहे हैं। अभी जो कराची के अंदर इलेक्शन हुआ था, सारे मुल्क ने तमाशा देखा कि यहां रात को 11 बजे कह रहे थे सुबह बम फट जाएंगे, पता नहीं कौन आ जाएगा, दहशतगर्दी हो जाएगी, लोगों को निकलने से रोका। अब आप वही फॉर्मूला लेके चले गए पंजाब। अब मैं आपको बताता हूं ये पंजाब फॉर्मूला गया क्यों है। क्योंकि जो मोहसिन नकवी है, जिसने ना अपने नाम मोहसिन की लाज रखी, ना नकवी सैयद होने की लाज रखी, वो आसिफ जरदारी कहता है मेरा मुंह बोला बेटा है, और ये आसिफ जरदारी को अपना मुंह बोला वालिद मांगता है। पहले तो इसी पे शक हो जाना चाहिए ना किसी को कि जो शख्स भी हो दुनिया में, मजबूरी में उसके बच्चे उसको अपना मुंह बोला बाप नहीं बोलते। वो जो शख्स वो खुद ही कह रहा है कि मेरा मुंह बोला बाप है। इस आदमी को अगर आपने अपना मुंह बोला बाप बनाया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा क्रिमिनल, कातिल, यानी कि उसके अपने खानदान में बीवी के पूछ लें, मरूम बेनजीर भुट्टो शहीद की, उनकी अपनी भतीजी से पूछ लें कि तुम्हारे वालिद मुर्तजा मीर मुर्तजा भुट्टो को किसने कत्ल किया था, वो हाथ खड़ा करके बोलेंगे आसिफ जरदारी ने। जो मीडिया के लोगों के साथ यहां हो रहा है, जो सिंध की आम आवाम के साथ उसने 15 साल से किया है, वो मोहसिन नकवी का मुंह बोला बाप है। तो ये अपने मुंह बोले बाप की पॉलिसी पंजाब में भी लेके आ गया है, लेकिन ये मुल्क भी बदल गया है, ये वक्त भी बदल गया है, ये दुनिया भी बदल गई है, और पाकिस्तान को एक ऐसा निडर लीडर भी मिल गया है जो इनके इस अहमकाना फैसलों से, धमकियों से, केसेस से डरता नहीं है। जो आज खान साहब ने रैली डिले की, यानी कि आज की जगह कल कर दी, ये दोबारा इस बात का सबूत है। हजारों लोग वहां खड़े हुए हैं, हजारों लोग पूरे मुल्क से वहां जमा हो गए, और यहां से जा रहे हैं, अभी सिंध से भी जा रहे हैं, वहां सिंध के भी बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं, कराची से भी आफ्ताब भाई की क़ियादत में लोग आएंगे इंशाल्लाह एक आध दो दिन में। पूरे मुल्क से लोग वहां जमा है, लेकिन उन्होंने फिर भी रैली खुद ही रोक ली। क्यों? क्योंकि वो खून खराबा नहीं चाहते। जो कि पीडीएम और आसिफ जरदारी का मुंह बोला बेटा मोहसिन नकवी और वो फजलुर रहमान का दामाद जो वहां बैठा केपीके में गवर्नर बन के, ये चाहते हैं, ये इसलिए चाहते हैं कि इनको इस बात का इल्म है कि इलेक्शन हो गए, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनको पोलिंग एजेंट तो छोड़े, इनको कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे पूरे। इंशाल्लाह इस सूबे में भी यही हाल होगा, आप फिक्र ना करें। ये अभी जो रियासत के इदारों के साथ मिलकर रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं, यानी कि पुलिस और डीसी और कमिश्नर, ये आम लोगों को उठाना जो अरसलान गुम्मन के साथ सुबह हुआ है, ये रियासती दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। तो ये जब ये उतरेंगे ना कुर्सी से, फिर इनको समझ आएगी कि अवाम किस तरह इनको इलेक्शन में ये वोट मांगने जाएंगे, वहां से जूते इनको पड़ेंगे। गवर्नर ने जो खा लिए, इसके सूबे के हर वजीर को पड़ेंगे, ये तो बाहर नहीं निकल सकते। सैलाब में आपने देखा था। तो दोबारा हम सब मिलके शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं जो यहाँ पे रियासती दहशतगर्दी पूरे सूबे में हो रही है। खास तौर पर अरसलान गुम्मन की जो आज सुबह गिरफ्तारी हुई है उनके घर से। अरसलान गुम्मन जैसे पढ़े लिखे यंग एमपीएस, इन्होंने मुल्क बदलना है, इन्होंने नहीं बदलना। ये जो सारा मुल्क मगरमच्छ की तरह का खा के और ब्लडी मैरी के साथ अब खून भी चूस रहे हैं, इन्होंने नहीं बदलना मुल्क। ये जो यंग एमपीएस हैं, हमारे एमएनएस हैं, यंगस्टर्स हैं जिनमें जुनून जज्बा है, इन्होंने मुल्क बदलना है। अगर आप उनको अरेस्ट करें, कौन यहाँ शरीफ आदमी सियासत में आएगा? आप चाहते हैं कि यही डाकू सियासत करते रहे, यही काबिज रहे मुल्क में, इसी तरह लोग भूख से मरते रहे। मैं आखिरी बात सिर्फ करना चाहता हूं कि पूरे मुल्क में, मैं पूरा पाकिस्तान खास तौर पे अब सिंध घूम रहा हूं, ये क्योंकि अंदरूने सिंध मीडिया की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है, मीडिया का गला घोटा जाता है, चोक किया जाता है, मीडिया को मार दिए जाते हैं। वो चांडियो साहब, आपके इमदाद चांडियो आपके साथ की, वो मुल्क छोड़ के चले गए बाहर क्योंकि उन्होंने एक्सपोज करना शुरू किया था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पूरे मुल्क में एक वाहिद सूबा सिंध है जहां पे लोग भूख से मर रहे हैं, असल में मर रहे हैं। मैं भूखा आदमी, खाना नहीं मिला, बच्चे मर गए उसके भूख से। ये वाहिद सूबा है जहां लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं। ये वाहिद सूबा है जहां लोग प्यास से मर रहे हैं या गंदे पानी से मर रहे हैं। ये वाहिद सूबा है जहां लोग कुत्तों की काटने से मर रहे हैं। ये वाहिद सूबा है जहां पे एड्स फैल रही है। अभी फिगर्स आए जैकबाबाद, शिकारपुर, लड़काना के बाद वहां भी चले गई है। ये अभी खुर्रम ने परसों वीडियो ट्वीट की थी ठट्टा की सिविल अस्पताल की, वहां सैकड़ों एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं, अरबों रुपए की।
वो ऐसी खड़ी हैं। मैं आपको ये भी गारंटी करता हूं, थोड़ी सी चेक कर लें, उन सब के पेट्रोल के कार्ड भी निकले हुए होंगे, उन सब के ड्राइवरों की तनख्वाहें भी जारी होंगी, उनकी मेंटेनेंस का खर्चा भी हो रहा होगा। लेकिन ये जो चोर वजीर बैठे हैं, ये जो चोर बैठे हैं इस सूबे के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर, ये उनके घरों में और उनके बच्चों में इस्तेमाल हो रहा होगा। आप लोग अरसलान ताज को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अरसलान ताज को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अरसलान ताज को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अरसलान ताज को रिहा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पुरजोर अल्फाज में शदीद मजम्मत करता हूँ अरसलान ताज के अगवा की। ये एक नई रिवायत पड़ गई है। पहले गिरफ्तार किया जाता था, FIR होती थी, रिमांड होता था और उसके बाद गिरफ्तार किया जाता था। अब ये अगवा की रिवायत पड़ती चली जा रही है। ये मुल्क आगे बढ़ने के बजाय तबाही की तरफ गामजन है। आज सुबह 5:45 बजे अरसलान के घर पे दीवारें फलांग के, दरवाजे खिड़कियां तोड़ के और उसको अगवा करके ले गए। सुबह से हमारा लॉयर डिपार्टमेंट, हम सब पूरा टाउन, तमाम कराची के हर थाने में गए हैं। हर थाने में जाके हमने मालूमात की हैं कि अरसलान ताज कहाँ है। अगर अरसलान ने कोई कसूर भी किया है तो उसका तरीक़ेकार होता है। अगर आपने उसे गिरफ्तार करना है तो प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर के तहत गिरफ्तार करें, हमें बताएं। हमें पता होना चाहिए अरसलान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाहक है। हमें नहीं मालूम इस वक्त पूरी PTI को कि वो कहाँ है और ये तरीक़ेकार क्या है। पूरी अवाम पाकिस्तान की ये पूछना चाहती है कि ये किस किस्म की घिनौनी हरकतें आप कब तक जारी और सारी रखेंगे। इससे आप अवाम की आवाज़ को नहीं दबा सकते। आपके खिलाफ नफरतें पैदा हो जाएंगी लोगों के दिलों में। ये जो PTM की हुकूमत जो ये हरकतें कर रही है और जो सिंध गवर्नमेंट जो ये हरकतें कर रही है, पुलिस के पास गए, SSP के पास गए, हमने IG को, DIG को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको लेटर भेजे, हमने मजिस्ट्रेट के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कराया। किसी को नहीं मालूम ये कौन सा कानून है। इस कानून को तो जरा वाज़ेह कर दीजिए, आगे बता दीजिए किस कानून के तहत जो है हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और शहीद किया जा रहा है। हम नहीं मानते। मेरे साथ इमरान के भाई और अरसलान के भाई इमरान बैठे हैं जो खुद आपको पूरा वाकया बताएंगे कि किस तरह उसको अगवा किया गया। ये रियासती दहशतगर्दी, ये रियासती दहशतगर्दी नहीं चलेगी, ये रियासती दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज सुबह 6:15 पे हमारे घर पे कुछ पुलिस के और वर्दी में और कुछ लोग बगैर वर्दी के, जिसमें 3 पुलिस की मोबाइलें, 3 पुलिस की और 3 प्राइवेट कार्स आई हैं। ना उन्होंने बेल बजाई है, ना दरवाज़ा बजाया है, घर के अंदर दीवार फैलान के आए हैं। तो मेरी वालदा ऊपर नमाज के टाइम आई हैं तो टेरिस में, तो उन्होंने देखा कि हमारे नीचे लॉन के अंदर पुलिस के और वर्दी में और बगैर वर्दी के कुछ लोग 10-12 लोग नीचे थे और कुछ अरसलान के अंदर घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। तो मेरी वालदा ने मुझे आके बताया कि ऐसे नीचे पुलिस है। तो जिस पे मैंने जाके देखा तो कुछ पुलिस वाले ऊपर हमारे पोर्शन में आ रहे थे। तो वालदा ने मेरी दरवाज़ा बंद कर दिया, तो उन्होंने दरवाजे को लाते मारी और जो गन थी उनकी वो गन भी मारी। तो फिर मैंने बोला गेट खोल दें, तो गेट खोला तो एक इंस्पेक्टर थे पुलिस के, उनके नेम प्लेट तो नहीं लगी हुई थी लेकिन उनके 3 स्टार्ट लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, इंस्पेक्टर थे। उनसे मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, किसके लिए आए? तो बोला हमें कोई इन्फॉर्मेशन है, हम किसी के ऑर्डर पे आए हैं और अरसलान ताज के लिए आए हैं। तो मैंने कहा वो तो अपने पोर्शन में होंगे घर पे, ये तो मेरा पोर्शन है। बोला अपना नाम बताया, मैंने अपना नाम बताया। बोला मुझे तलाशी लेनी है घर की। तो मैंने कहा मेरे घर में लेडीज़ हैं, अगर आपके लेडीज़ पुलिस है साथ आपके तो आप बिल्कुल आ जाए। सर्च वारंट है, सर्च वारंट का भी मना कर दिया। बोला ऊपर से ऑर्डर है। ये कौन सा ऊपर का ऑर्डर है? ना उनके पास वारंट है। हमारे घर में लेडीज़ हैं, ना लेडीज़ का ख्याल है, ना छोटे बच्चों का ख्याल है। मेरी वालदा है, वो हार्ट की पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है, उनसे बदतमीज़ी की, मेरी वाइफ से बदतमीज़ी की। बच्चे सो रहे थे, उनको उठा दिया शोर करके, मुझसे बदतमीज़ी करी। मुझे बोला नीचे चलो और उसको बाहर निकालो। क्या वो कोई दहशतगर्द है? वो है कौन? आवाम का एक नुमाइंदा है, खिदमत करता है आवाम के लिए, और उसके साथ उसके घर में इस तरह दाखिल होकर, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो बोल भी नहीं सकते। मेरी माँ रो रही थी और वो इतनी बदतमीज़ी कर रहे थे
और हमारा बाहर से गेट भी लॉक करके चले गए कि घर के बाहर नहीं निकलना। और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पे वो स्टिकर ला के आए थे ब्लैक कलर के, नंबर किसी गाड़ी का नहीं था। फुटेज मैंने निकाली है, फुटेज मैंने मीडिया को भी दी है और इन लोगों सबको दी है, वो आप लोगों ने देखी होगी। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और मेरे भाई की जान को खतरा है और पता नहीं इसको कहाँ ले गए, अभी तक नहीं पता चल रहा। सुबह से शाम हो गई है कि उसका कोई मालूम नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ है। सारे परेशान हैं, हम पूरा घर परेशान है, मेरी वालदा बहुत परेशान है, उसके बच्चे परेशान हैं। मेरी चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको अरसलान के लिए कुछ करें। और ओके जी जी भाई, एक सेकेंड जी, क्या कहा उन्होंने? कौन है? देखो भाई, अगर किसी ने तकरीर की, वो तकरीर करके, तो उस तकरीर में जुर्म क्या है? यानी कि अगर कोई किसी का नाम लेके तकरीर कर रहा है, जुर्म क्या है? उसमें किसी का नुकसान हो रहा है, डर क्या है? हमारे पे सारा दिन नाम लेके तकरीरें नहीं होती। फेडरल मिनिस्टर थे हम, वाइस ग्रेड से ऊपर होते हैं। फेडरल मिनिस्टर, अगर पाकिस्तान की ब्लू बुक आप पढ़ लें, प्राइम मिनिस्टर के बाद फेडरल मिनिस्टर होता है, तो हमारे नाम ले लेके तकरीरें नहीं होती थी। तो क्या हम जाके वहाँ लोगों को क्या वो उठवा रहे थे, FIR कटवा रहे थे? राना सनाउल्लाह जो इस मुल्क का सबसे बड़ा बदमाश तो है ही, और एक मेजर जनरल साहब ने बैठ के टीवी के ऊपर कहा, आपके सामने मैं वो रख चुका हूं, कि जी हम पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, 95% हमारी रिकवरी है। DG ANF, DG एंटी नारकोटिक फोर्स वर्दी में थे साहब, मेजर जनरल, जब पकड़ा गया ये, और वजीर भी साथ बैठे थे। वो शख्स आज इंटीरियर मिनिस्टर बन गया है, और लाइव टीवी शो में बैठ के, मैं फेडरल मिनिस्टर, मुझे कहता आपकी गाड़ी से भी निकल आएगा कुछ, हम हुकूमत में आएंगे तो हमने क्या FIR काट दी? हम इसको देख के हंस रहे थे कि यार ये खुद ही अपने मुंह में ये खुद ही अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं। तो क्या अरेस्ट करवा दिया? टीवी में धमकी दे रहा था। सो देखें, अगर ये ट्रेंड इस मुल्क में रहा कि किसी के ऊपर तनकीद करें तो आपके ऊपर आपको अगवा कर लिया जाए, इसीलिए मैं कहता हूं ये रियासती दहशतगर्दी है। रियासत लोगों को प्रोटेक्ट करती है, लोगों का ख्याल करती है, लोगों को अगवा नहीं करती। बहुत मेहरबानी। बहुत मुश्किल में बैठे। हाँ, ये फैसला करेंगे कराची में क्या करना है इंशाल्लाह। सदर आफ्ताब सिद्दीकी साहब कराची के सारी मुशावरत करके, और हम उधर लाहौर से भी आपको भी आ जाएगी थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।